नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का नया सिलेबस नई किताब के अनुसार। तो आज हम एक नया चैप्टर, एक नई ऊर्जा और उमंग के साथ एक नए चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। और आपके लिए बता देना चाहता हूं, जो पुरानी बुक में था वो आपका चैप्टर नंबर 9 था, और पुरानी बुक से बहुत ज़्यादा सिलेबस है, उसका कटौती हुआ है। तो आपको ये नहीं समझना है कि सर आपने वो सवाल छोड़ दिए, नहीं, हम नई बुक के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। ठीक है, तो आज इस प्यारे चैप्टर का आगाज करते हैं, और जिसका नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण, और जिससे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा घबराते हैं, डरते हैं। लेकिन यकीन मानना, ये चैप्टर सबसे फेवरेट चैप्टर बना दूंगा आपका। आपको जब भी बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण का नाम दिखाई देगा तो आपके अंदर एक फीलिंग जागृत होगी, और मैथ को आपको एक ऐसा सबसे फेवरेट चैप्टर आपके लिए बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण बना दूंगा। पर आपको वादा करना है आपको मुझसे कि आप लास्ट तक बने रहेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन को, हर एक वीडियो को अच्छे से देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस प्यारे से सेशन को। क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। हमें इसके 4 पार्ट दिए गए हैं और हमें इनका योग करना है। हमें कुछ बीजीय व्यंजक दिए गए हैं। बीजीय व्यंजक होता क्या है? बीजीय व्यंजक की अगर बात करें तो ऐसे चर जिसका मान कोई फिक्स नहीं हो, यानी वे चर राशि जिसका मान बदलता रहता हो, और जैसे कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड के रूप में कोई भी संख्या, वो आपका बीजीय व्यंजक लाता है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने लिखे हुए भी, हमें इनका योग करना है। क्या करना है? इनका योग करना है। तो इनका योग करने के लिए हम क्या करेंगे? बिल्कुल आसान सी है। वैसे 2 ट्रिक के माध्यम से हम इनका योग कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में अलग तरीके से योग करना सीखेंगे, और आगे वाले क्वेश्चन में भी अलग तरीके। हम आपको अच्छे से मेथड बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस फर्स्ट पार्ट का हम क्या करते हैं? योग करते हैं। फर्स्ट पार्ट का योग करते हैं तो क्या आएगा कि ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी, इनका योग करना है। तो आपको क्या करना है? योग का मतलब होता है प्लस करना, ए बी माइनस बी सी, ऐसे ब्रैकेट में लगा दो, प्लस बी सी माइनस सी ए। फिर देखो, इन कोमा को, एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या को आपस में जोड़ना है, तो इनके बीच में कोमा है, वहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? प्लस लगा रहा हूँ। बस इतना सा काम कर रहा हूँ। और आप कहेंगे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक बार आप समझते जाइए। अब देखिए, ए बी माइनस बी सी, ठीक है, प्लस ब्रैकेट हटा दूँ, क्या बी सी माइनस सी ए रहेगा? आप कहेंगे सर यस सर, प्लस सी ए माइनस ए बी। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई भी ऐसी वैल्यू दिखाई दे जो बिल्कुल एक जैसी हो, और जो प्लस में भी वही हो, जैसे कि मैं कहूँ प्लस का ए बी और माइनस का ए बी अगर एक साइड हो, तो दोनों अपने आप से कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि ए बी में से ए बी जाएगा तो 0 बचेगा, इसलिए वो कैंसिल हो जाता है। तो आपने इस तरीके से देख लिया, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है? प्लस का ए बी, इसका कोई निशान नहीं, इसका मतलब प्लस का ए बी। और यहाँ पे क्या है? माइनस का ए बी, क्योंकि इसके आगे माइनस का निशान है, तो ये माइनस का ए बी प्लस का ए बी से, क्योंकि ए बी में से ए बी जाएगा, क्या बचेगा? 0। ठीक है, बी सी माइनस का है और प्लस का बी सी में से बी सी जाएगा, क्या बचेगा? 0, कट जाएगा। मान ले सी ए में से सी ए जाएगा, क्या आएगा? क्योंकि देखो, माइनस का सी ए और प्लस का सी ए, क्या बचेगा? 0। यानी इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये है तरीका था। हमने क्या किया? कोमा को हटाया, हमें कोमा दिया था, वहां पे प्लस प्लस लगाया, और फिर हमने देखा जो प्लस की वैल्यू है वही माइनस की वैल्यू है, तो उनको काट दिया। और याद रखना, अगर आप ये तरीका सीख गए, और आपको ये सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि आगे आपकी मैथ इसी पे आधारित है, आपको वहां पे वैसे आप नहीं करके देख सकते हैं, जैसे कि हम बेसिक तरीके से करते हैं, उसमें टाइम लगता है, हम वैसे नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उस तरीके को समझ लेंगे। ठीक है, जब घटाने का मेथड आएगा ना, घटाने वाला क्वेश्चन, तब उसको समझेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस लगा दिया, कोमा को उठा के प्लस लगा दिया। अब देखो, ए बी कट गया, बी सी से बी सी कट गया, माइनस सी ए से प्लस सी ए कट गया, आंसर 0 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड पार्ट को और देखते हैं। देखिए, इसको आपको क्या करना है, जहां भी कोमा दिखे वहां पे आपको
कोमा हटा के बस प्लस लगाना है, क्योंकि योग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोमा है ना तो प्लस लगा दो, बी माइनस सी ए प्लस बी सी, और यहाँ पे कोमा है यानी इस पे प्लस लगा दो, सी ए माइनस ए प्लस ए सी। अगर आप इतना काम कर लेती हैं तो फिर आपको अपनी नज़र को एक तरफ इसकी तरफ देखना है, और जैसे ही आप देखेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पे प्लस का ए है और यहाँ पे माइनस का ए है, क्या हम डायरेक्ट नहीं काट सकते प्लस का ए माइनस का ए? लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्लस का ए प्लस के ए से कभी नहीं कटेगा, क्योंकि प्लस का ए और प्लस का ए दो ए हो जाएगा, लेकिन प्लस के ए में से माइनस का ए जाएगा तो जीरो ही बचेगा। माइनस का बी और प्लस का बी कैंसिल, प्लस का ए बी, प्लस का ए बी क्या कटेगा किसी से? नहीं कटेगा, प्लस का ए बी नहीं कटेगा, ए बी बी सी, और ये माइनस का सी ए प्लस के सी ए सी, यहाँ पे क्या बचा? ए बी प्लस बी सी बच गया प्लस ए सी बच गया, ये बच गया ना, यही बचा है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये बच गया आपके सामने, और यही आपका आंसर है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, जिसको हम बिल्कुल हार्ड समझ रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया, कॉमन लगा, जो कॉमा था उसको हटा के प्लस किया है, और अपनी नज़र में एक दिमाग को, एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिठा लिया है कि अगर प्लस की कोई चीज़ है वही संख्या माइनस में है तो दोनों अपने आप से कैंसिल हो जाएगी। और ये आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा जिंदगी भर काम आएगा ये फंडा, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा काम आएगा, ठीक है? आई होप कि आपको ये दोनों अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 भी करते हैं। ये रहा इसका पार्ट नंबर 3, और इसको भी समझते हैं। हमें इसका भी योग करना है कि 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, यहाँ पे कोमा है 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q², इनको आपस में जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ना है तो आपको क्या करना होगा? आप एक बात तो सीख गए हैं कि जहाँ भी कोमा आए बस वहाँ पे आपको प्लस का निशान लगाना है, यानी ये एक अलग बीजीय व्यंजक है और एक ये अलग बीजीय व्यंजक है, इनको आपस में जोड़ना है, इनका योग ज्ञात करना है, और यही काम आपको करना है। बिल्कुल आसान है। क्या है देखिए, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, कोमा की जगह हम प्लस कर देंगे 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। कुछ अलग नहीं किया, सिर्फ कोमा की जगह प्लस किया है सॉरी, ठीक है? अब आपको यहाँ से एक बात देखनी है कि कौन सी संख्या कट रही है, कौन सी संख्या जुड़ रही है, उसको सलटा दो। पहले बताओ, 2p² q² यहाँ पे है और 3p² q² यहाँ पे है, तो आपको एक बात यहाँ समझनी है कि देखो माइनस के 3p² q² है, कितने हैं? p² q² है, और प्लस के 2p² q² है। तो देखिए 3p² q² में से 2p² q² जाएंगे तो कितना बचेगा? 1p² q²। लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है, देखो 3 बड़ा है जबकि 2 छोटा है, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह भी किसका आएगा? माइनस का। यानी अगर 3p² q² में से अगर हम 2p² q² घटाते हैं तो p² q² तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस की है तो साथ में चिन्ह भी माइनस का आएगा। ये बात आपको याद रखना है। क्या बचेगा? माइनस का p² q², ठीक है? फिर यहाँ पे 3pq 7pq, यानी 7pq में से 3pq जाएगा, कितना बचेगा? देखो 7pq में से 3pq जाएगा, 7 में से 3 गया 4, और pq का pq कितना आ गया? देखो बड़ी संख्या प्लस की इस बार और छोटी संख्या माइनस की, तो 7 में से 3pq गया तो 4pq, कितना बचेगा? 4pq, ठीक है? इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। यहाँ पे क्या है? 4 और 5 9, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है? इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 4 समझते हैं और उसको भी करते हैं। पार्ट नंबर 4 थोड़ा सा मज़ेदार और इंटरेस्टेड है, ध्यान से समझना। तो देखिए ये रहा इसका पार्ट नंबर 4 और इसको समझते हैं। बिल्कुल छुटकू सा आसान सा क्वेश्चन है। आपको बस एक बात की ध्यान रखनी, जहाँ भी कोमा दिखाए उस कोमा को उठा के प्लस लगाना है, क्योंकि हम बीजीय व्यंजक का योग कर रहे हैं और योग करने के लिए हमें उनको जोड़ना होगा। जितने भी बीजीय व्यंजक हैं उनको आपस में जोड़ना होगा। तो देखिए यहाँ पे एक तो l² m² है और एक m² प्लस n² और एक n² प्लस l² है, और एक है 21m प्लस 2nm
और प्लस 2 nl, इनको आपस में जोड़ना है। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर, जहाँ कोमा है कोमा हटाएंगे प्लस आएगा, ठीक है, क्योंकि कोमा की जगह हमें क्या करना है प्लस, क्योंकि इन बीजीय व्यंजकों को हम आपस में जोड़ रहे हैं। एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, फिर इस कोमा की जगह प्लस लगाएंगे, एम स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर 21 2l प्लस 2n आएगा और फिर 2nl आएगा। मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, सिर्फ जहाँ जहाँ कोमा था वहाँ पे प्लस लगाता गया, जहाँ कोमा था वहाँ प्लस लगाता गया, और मैंने कुछ नहीं किया है। इसके बाद आपको ध्यान में देखना है कि जो संख्या कट रही है उनको काट दो, जो संख्या जुड़ रही है उनको जोड़ दो, और जो संख्या बची है उनको लिख दो। देखो यहाँ पे एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर और कहीं दिखाई दे रहा है? आपने कहा सर एक एल स्क्वायर, ये रहा एल स्क्वायर और एल स्क्वायर, देखो एक एल स्क्वायर और एक एल स्क्वायर, एक एल स्क्वायर और एक एल स्क्वायर कितने हो गए? 2 एल स्क्वायर। तो क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक एम स्क्वायर और एक एम स्क्वायर कितने होंगे? 2 एम स्क्वायर, ठीक है, एक एन स्क्वायर और एक एन स्क्वायर कितने होंगे? 2 एन स्क्वायर, प्लस 2 एल एम प्लस 2 एन एम प्लस 2 एन एल, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस पूरे के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, देखो सब में 2 है। वैसे तो अपना आंसर आ गया, लेकिन थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने का मतलब होता है, समझो ये देखो यहाँ पे सभी में 2 कॉमन है ना, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, और इस ब्रैकेट के बाहर 2 का मतलब है सभी के साथ गुणा में है, तो यहाँ पे 2 बाहर आ गया, तो क्या बचेगा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 तो ले लिया, क्या बचेगा? एल एम प्लस एन एम प्लस एन एल, यही बचेगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने निकाला, और ये सब कुछ कैसे आपके सामने आया। बिल्कुल आसान था, आपको जहाँ जहाँ कोमा दिखाई दिया है वहाँ वहाँ पे आपको बस प्लस करते जाना है और कुछ नहीं करना है, और लास्ट में आपको जोड़ देना है। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ इस प्रश्नावली में मात्र 2 ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्यूशन कर चुके हैं, और ये है इसका सेकंड क्वेश्चन, सेम वही है, उसी आधारित क्वेश्चन है, उसमें हमें योग करना था इन बीजीय व्यंजक का, और इसमें इसको इसमें से घटाना है, बस इतना सा फर्क है। लेकिन हम इसमें दोनों तरीकों के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे मैं कहूँ कि आपको, मैंने कहा कि 25 प्लस 25 का आप, जैसे मैंने कहा कि 25 में से आप 22 घटाइए, तो आप क्या करते हैं? 25 को ऐसे लिखते हैं और 22 को ऐसे लिखते हैं, फिर यहाँ पे घटाना है तो नीचे माइनस आएगा, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 2 गया 0, ऐसे घटाते ना। इसी तरीके से भी हम इसको घटाएंगे, और मैंने जो अभी बताया है उस तरीके से भी हमको घटाएंगे। मैं आपको दोनों तरीका बताऊँगा, तो आपको डरने की वजह से कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमने अभी तरीका किया है वो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। हालांकि वो अभी हम करके आए वो भी इजी है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है कि जैसे कि मैं कहूँ कि 5 में से 2 घटाना है, तो 5 आप ऊपर लिखते हैं, 2 नीचे लिखते हैं। हमें कहा है कि इस बीजीय व्यंजक में से ये घटाना है। देखो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए, ये घटाना है आपको, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाला यानी ये 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, इस वाले बहुपद में से ये घटाना है, तो ये इसके नीचे लिखेंगे। और नीचे ये एक बात याद रखना, नीचे लिखे ना तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि ए वाली टर्म एक साथ आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 4a है, तो 12a के नीचे क्या आना चाहिए? 4a। जैसे कि ये 7ab है, तो ab वाली टर्म के नीचे ab वाली संख्या आनी चाहिए, और b वाली संख्या के नीचे b वाली संख्या ही आनी चाहिए, और बिना चर वाली संख्या के साथ बिना चर वाली संख्या ही आनी चाहिए। यहाँ पे हमें तो सब कुछ बना के दिया गया है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में न दिया जाए तो हम करेंगे, हमें खुद से करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, इस 4a माइनस 7a क्या है? माइनस का 7ab
प्लस का फिर क्या है 3b प्लस के 12। आपको क्या करना है, घटाना है। और अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जब हम घटाते हैं तो यहाँ पे चिन्ह क्या लगाते हैं, माइनस का लगाते हैं ना। तो ये अगर प्लस का है तो घटाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, अगर ये माइनस का है तो ये प्लस का बन जाएगा, और अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का। बस आपको इस बात को बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में इस तरीके से उतार लेनी है कि आपको कभी भी इस बात को पूछे तो आपको कह देना कि जब भी हम घटाएंगे तो प्लस वाला माइनस बन जाता है और माइनस वाला प्लस बन जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों बना इसका कारण ही बताऊंगा मैं आपको। एक बार आप समझिए, पहले हमने इस बहुपद को लिखा और फिर हमने इसको घटाना है तो इसको इसके नीचे लिखा। अब हम इसको घटाते हैं, और याद रखना ये नीचे वाले चिन्ह आए ना, इसको हम काउंट करेंगे, ये ऊपर वाले चिन्ह है ना इसके साथ इसको काउंट हम नहीं करेंगे, इनको ध्यान में ही नहीं रखेंगे। हम सोचेंगे कि 4a माइनस का हो गया, 7ab प्लस का हो गया, 3b माइनस का हो गया और 12 माइनस का हो गया। ठीक है, अब घटाओ, देखो 12a में से 4a जाएगा तो कितना बचेगा, 12a में से यहाँ पे माइनस 12 में से 4 गया, आपने कहा 8a बचेगा सर। फिर माइनस का 9ab में से प्लस का 7ab जाएगा। देखो आप कहेंगे सर ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं कि -9 में से 7ab बच जाए, नहीं। तो आप क्या कर दो, 9 में से 7ab तो घटा दो, 9ab में से 7ab घटा दो, कितना बचेगा 2ab। लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो चीज़ किसका आ जाएगा, माइनस का 2ab। यहाँ पे प्लस है और माइनस है, 5 में से 3b जाएगा तो कितना बचेगा 2b। माइनस के 3 में से माइनस के 12, देखो अगर माइनस के 3 में से माइनस 12 घटाएंगे तो क्या आएगा बताओ, माइनस के 3 और माइनस के 12 जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह प्लस का वो माइनस का ही आएगा। ठीक है, तो माइनस का 15। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, और ये वो मेथड है जो आपको बहुत जगह काम भी आएगा। ये काम कहाँ तक आएगा, ये काम आपको वहीं तक आएगा जहाँ पर अगर आपकी नंबरों की बात की जाए, जैसे कि कक्षा 10 तक। लेकिन अगर जहाँ तक हो सके तो मैंने वो पहले वाला मेथड बताया था, वो बिल्कुल ईजी है। हमें न तो चिन्ह का झंझट था, डायरेक्ट हम कर सकते थे। अगर आप चाहें तो पहले वाला क्वेश्चन भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वो आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है, लेकिन इसका मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ आपको। दूसरा तरीका क्या है, हमें देखिए 12a माइनस 9ab प्लस 5b में से 3 में से क्या घटाना था, इसको घटाना है, तो इनको ब्रैकेट में लिख दो। माइनस हमेशा ही देखो घटाना है ना, इसको घटाना है तो क्या करेंगे माइनस में, देखो इसमें से इसको घटाना है तो क्या आएगा 4a माइनस 7ab प्लस का 3b प्लस का 12, इसको घटाना है। देखो इसमें से इसको घटाना, यही तो बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, इसमें से ये घटाना है। तो देखिए ब्रैकेट खोलने का ध्यान समझिए, अगर इसके 4a के आगे क्या है, देखो यहाँ पे प्लस है ना, लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस को अगर हम प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस मिलता है, अगर माइनस को माइनस से गुणा करें तो प्लस मिलेगा, अगर प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस ही मिलेगा। ये चिन्ह के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, वैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है इनके बारे में। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस और 4a, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस 7ab, ये इस माइनस का प्लस से गुणा किया, देखो माइनस का प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है 3b, और इस माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस की 12। बस आपको इतना बात आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने क्या किया, माइनस खोलना आना चाहिए कि यहाँ पे अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, जब ब्रैकेट को अंदर लेके जाएंगे तो ये प्लस वाली चीज़ तो माइनस की बन जाती है, और जो माइनस वाली चीज़ होती है वो प्लस की। देखिए प्लस का 4a था वो माइनस का बन गया, माइनस का 7ab था प्लस का था। एक बात आप ऐसे याद रखना कि जब माइनस को अंदर लेके जाती है ना तो प्लस वाली माइनस की बन जाती है और माइनस वाली प्लस की बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लस के 12a, देखो 12a में से 4a गया, कितना बचेगा, आप कहेंगे 8a। ठीक है, माइनस के 9ab में से 7ab जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 2ab, प्लस 5b में से 3b जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस के 2b, और माइनस के 3 में से माइनस का 12, माइनस 3 और माइनस 12 क्या हो जाएगा, माइनस का 15। देखिए दोनों जगह से यही आंसर आ रहा है। ठीक है, दोनों ही आसान तरीके हैं। ठीक है, अगर आप किसी एक तरीके को भी अगर समझ लेते हैं तो आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। ठीक है,
तो देखिए इसका सेकंड पार्ट है ये रहा, इसको सेकंड पार्ट में भी हमें वही काम करना है कि इस वाले बहुपद में से ये वाला बहुपद घटाना है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया, जो भी आप अच्छा लगे उस तरीके से कर लेना। चलिए मैं करके भी बताता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xy। देखिए इस वाले टर्म में से इस वाले टर्म को घटाना है, यानी इस वाले बीजीय व्यंजक में से इस वाला बीजीय व्यंजक को घटाना है। तो आपको मैंने क्या बताया था, घटाते समय एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो टर्म एक जैसी हो उनको उसी के नीचे रखना। जैसे मैं कहूँ कि एक्स वाई वाली संख्या है तो उसको एक्स वाई वाली संख्या के नीचे रखना। यहाँ पे इसको घटाना है तो 3xy को कहाँ पे रखेंगे, देखो 3xy को घटाना है तो 3xy यहाँ पे, फिर 5yz यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, प्लस का 5yz, ठीक है, माइनस का 7zx, माइनस का -7zx। अब आप कहेंगे सर 3xy की जगह तो 3xy लिख दिया, ठीक है, 5yz की जगह 5yz लिख दिया, 7zx की जगह 7zx लिख दिया, लेकिन xyz की तो कोई टर्म है ही नहीं इस वाले बहुपद में, तो क्या करें। तो देखिए आपको डरना तो बिल्कुल नहीं है, जो टर्म नहीं होती है उसकी जगह आपको क्या लिख देना है, हमें नहीं पता है तो वहाँ पे 0 लिख दो, बस 0xyz, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 0xyz का मतलब क्या होता है 0। अब इनको घटाना है तो घटा दो आपस में, और घटाएंगे तो आपको पता है चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, ये देखो ये प्लस का है ना तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। 5xy में से 3xy जाएगा तो कितना बचेगा 2xy, ठीक है। माइनस की 2yz में से प्लस का 5yz जाएगा तो देखिए माइनस की 2yz और माइनस की, अब आपको पता है यहाँ पे माइनस की 2yz है और ये नीचे वाला चिन्ह देखना है। अब इसका प्लस का कोई महत्व नहीं रह जाता है जब हम घटाते हैं तो, क्योंकि नीचे वाला चिन्ह ही माना जाएगा। माइनस के 2yz माइनस के 5yz कितने हो जाएंगे, माइनस के ही 7yz, ठीक है। माइनस के 2zx प्लस के 7zx, यानी 7zx में से 2zx जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 5zx, 7 में से 2 गया 5, zx का zx आ गया, 10xy में से 0xy जाएगा तो कितना बचेगा 10xyz। क्या यही आंसर आ रहा है, बताओ। तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से घटा सकते हैं। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी हम घटाते हैं तो चिन्ह चेंज होता है, और जोड़ते हैं तो किसी प्रकार का चिन्ह चेंज नहीं होता है, प्लस है तो वो प्लस ही रहती है, लेकिन घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है। मैंने आपको दोनों तरीके बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपको दोनों बिल्कुल अच्छी तरीके समझ में आए हैं। सबसे पहले पहली वाली टर्म को लिख लेना, फिर दूसरी वाली टर्म को उसके ठीक नीचे इस प्रकार लिख लेना है कि उनके नीचे वही पद आए जो ऊपर वाले पद। यहाँ पे XY है तो यहाँ भी XY, यहाँ पे YZ है तो यहाँ भी YZ, यहाँ पे ZX है तो यहाँ भी ZX। यहाँ पे कोई टर्म नहीं तो हमने 0 लिख दिया अपने मन से। क्या लिख दिया था, 0 लिख दिया था, ठीक है। ये आ गया इसका राइट आंसर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इस तरीके से आपको करना था। इसका दूसरा पार्ट दूसरी तरीके से भी आप खुद कर सकते हैं। आप जो चाहे जिस मर्जी से आप कर सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी है। दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों के आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि वो पहले वाला तरीका अच्छा है, वहाँ पे गलती होने के चांस भी कम है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, वो आप खुद करना। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 3 है, और जो आपसे पहली बार होमवर्क देके जा रहा हूँ इसका पार्ट नंबर 3 बिल्कुल आसान है। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिया। पार्ट नंबर 3 आपको खुद करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 आपको खुद करना है और बताना है उसका आंसर क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में बताना है। जो बच्चा सबसे पहले उसका आंसर बताएगा उसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर नाम लिया जाएगा। उन नेक्स्ट 10 बच्चों का नाम लिया जाएगा। तो पहले उनका कमेंट आपको जरूर करके बताना है कि आपको उसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो और समझने में आपको मदद मिली हो तो प्लीज़ अपना प्यारा सा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप इसी तरीके से कक्षा 8, 9, 10 का पूरा मैथ सीखना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आज ही हमारी यूट्यूब चैनल मैथ की आवाज़ को ज्वाइन कीजिए और पूरा मैथ सीखिए। तो चलिए विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 के साथ। तब तक के लिए अपनी बेहतरीन तैयारी में लगे रहना, ज़ोरों शोरों से, और प्रैक्टिस करते रहना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।